यहाँ पे नो बॉल हो गई तो ये नो बॉल होने के बाद लेग बिफोर बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक राइट हैंडर बैट्समैन खेल रहा है और आपका बॉल लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ तो लेग बिफोर बिल्कुल ही नहीं है। तो ये नंबर 2। नंबर 3, अगर ये बॉल पैड में लगने से पहले आपके बैट पे लग जाए और बैट पे लगने के बाद पैड पे लगे तो भी लेग बिफोर नहीं होगा, ये भी खत्म। और एक जो सबसे जरूरी चीज जो सारे लेग बिफोर पे अप्लाई होगी, बॉल विकेट में अगर नहीं लग रहा है, कहीं भी पिच हो, कहीं भी नो बॉल है नहीं, अगर बॉल विकेट में नहीं लग रहा तो वो लेग बिफोर होता ही नहीं है। तो ये 4 थंब रूल आप पकड़ के चलिए, अगर ये सारी 4 चीजें होती है तो बिल्कुल लेग बिफोर नहीं होगा। हाँ, लेग बिफोर कब कब होगा? फेड डिलीवरी होनी चाहिए, विकेट टू विकेट जिसको हम ये बोलते हैं, इसमें बॉल पिच होना चाहिए और बॉल पैड के ऐसे हिस्से पे लगे कि अंपायर को लगे इसकी हाइट भी ठीक है, इसकी लाइन भी ठीक है और जाके स्टंप्स में लगेगी तो आप लेग बिफोर दे सकते हैं। अगर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पिच होती है तो पिचिंग का आउट नॉट आउट से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है इम्पैक्ट से। अब ये देखिए, बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुआ, इम्पैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है और बैट्समैन ने खेलने की कोशिश करी, ये नॉट आउट होगा। लेकिन सेम केस में यहीं पे बॉल लगा लेकिन बैट्समैन ने बॉल लेफ्ट किया और एम्पायर के हिसाब से ये बॉल अंदर जा रही थी और स्टंप्स में लग जाता तो ये आउट होगा। तो समझ रहे हैं आप डिफरेंस? एक और चीज जो काफी डिबेटेबल रहती है, बहुत सारे पीछे डिस्कसल हुए जिसमें लोगों को समझने में थोड़ी कैसे आसानी में बताना चाहूंगा। बॉल विकेट में है और विकेट टू विकेट जा रहा है, लेकिन एक ऐसी स्टेज है जहां पर बैट और पैड में गैप बहुत कम है और जब बॉल लगती है तो ये बताना मुश्किल होता है कि पैड लगा पहले या बैट लगा पहले, ऐसे सारे केसेस में। और आपको लगभग लगे कि सब साथ साथ ही है, कॉन्क्लूसिव नहीं है, तो ऐसे केस में जो भी अंपायर ने दिया, टीवी अंपायर उसी के साथ जाएगा। आउट गिवन इज गिवन एंड नॉट आउट गिवन इज नॉट।